विधायक जी, क्या सॉरी कार्य विधायिका, इसी के लायक हैं आप। एक लड़की ने पॉडकास्ट से बैठ कर सिर्फ इतना क्या बोल दिया कि विधायक जी बोलना कुछ और चाहते हैं कैमरे में, लेकिन बोल कुछ और देते हैं भाई लूटने चक्कर में। यही बात तो सच है, क्योंकि मैं भी तो यही बात बोलता हूँ, जैसे कैमरा और माइक ऑन होता है। दोस्तों देखिए कैसे एक सुपरस्टार को किस तरीके से तू तड़ाके पे आ चुका है। और मुझे तो लगता है कि खेसारी लाल यादव की टीम में हकीकत में कोई मर्द नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ यार, अब इसको कुछ ऐसा इलाज कर दो कि ज़िंदगी भर याद रखे कि हाँ मैंने किसी स्टार से कंट्रोवर्सी करा था। कि बताइए कितना हद पार कर दिए आदमी। इतना हद पार कौन करता है यार। हर चीज़ की एक लिमिटेड होती है और तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। क्या लिमिट है तुम्हारी, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले तो संस्कार पे जाता है, परवरिश किस तरीके से हुआ है तुम्हारा। क्योंकि पैदाइश जब तुम्हारा पैदाइशी में तुम्हारी गड़बड़ी लग रही है हम लोगों को। बाकी दोस्तों देखिए, अभी अखिलेश कश्यप ने एक पोस्ट किया था, कल रात को ही पोस्ट किया था उन्होंने, क्योंकि कल ही ये चिंपैंजिया कल ही वीडियो बनाया था। तो अखिलेश कश्यप ने एक पोस्ट किया था कि सब चीज़ का जवाब दिया जाएगा बहुत जल्द। अब देखिए ये पता नहीं जवाब कब देंगे क्या देंगे, चीज़ें तो मुझे पता नहीं है। बट एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है यार, एक सुपरस्टार को और किस तरीके से पवन सिंह अपने आप को बहुत बड़ा पावर स्टार मानता है। बट मैं नहीं मानता हूँ उसे घंटा स्टार भी, वो पौआ स्टार है। दारू पीने के बाद ही पावर स्टार बनता है। क्योंकि एक सुपरस्टार को गाली दिलवा रहा है, ये कहाँ तक नियत है यार, कहाँ तक सही है। कभी देखा है आप लोगों ने खेसारी लाल यादव के साथ रहने वाले किसी ने पवन सिंह को गाली दिया हो, पवनवा रे बोला हो, पवनवा को उल्टा सीधा बोला हो? ऐसा नहीं बोलता है कोई। क्योंकि पवन सिंह की परवरिश कैसी है वो भी मुझे पता नहीं है। बट खेसारी लाल यादव की परवरिश कैसी है ये मुझे अच्छे तरीके से पता है। चाहे खेसारी लाल यादव को सबके सब कितना भी गरिया दे, कुछ भी कर दे, बट खेसारी लाल यादव हर किसी से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। बट मुझे नहीं लगता है खेसारी लाल यादव को इतना भी गिरना चाहिए। अगर कोई जब तू तड़ाका पे आ रहा है तो तुम रेतों पे आ जाओ। क्योंकि देखिए आज का ज़माना और जनरेशन यही चीज़ें खोजती है। क्योंकि जनरेशन के हिसाब से चलना पड़ता है यार हर चीज़ें। अब बताइए ये इसका क्या औकात है, ये जो चिंपैंजी विशाल सिंह है इसका क्या ही औकात है खेसारी लाल यादव के सामने। खेसारी लाल यादव का जो स्पॉट बॉय है उसके भी औकात इससे ज़्यादा है, उसके भी फ़ैन फॉलोइंग इसके चरगुना ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव को टीम की तरफ से नहीं, खेसारी लाल यादव को खुद अच्छे तरीके से पवन सिंह को कॉल करके उसको ऐसा तगड़ा रिप्लाई देना चाहिए जिसका कोई हिसाब नहीं है। और नहीं तो साइबर क्राइम है यार, उसके पास कंप्लेंट करो ना। जहाँ 2-4 महीने जेल का रोटी खाएगा समझ में आ जाएगा उसे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसके बारे में क्या बोलना चाहिए। देखो बोलने की बात एक अलग है, विवाद अलग है, विवाद होती रहती है। अब तुम्हारा ना नाम ना कुछ भी, तुम्हारी औकात मतलब इस इंसान में एक चीज़ है, ये इंसान जिसका नाम है चिंपैंजिया है, ये चिंपैंजी अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब इसने महेश पांडे के साथ इस तरीके से हरकत किया था, तो महेश पांडे के साथ हरकत करने के टाइम ये इंसान अपनी बहन को पहले भेजा था वहाँ पे। उसकी बहन ने अपने जाल में फंसाया था महेश पांडे को, और उसके बाद जो भी चीज़ें हुआ था वो सबको पब्लिक में आई थी। अब क्योंकि खेसारी लाल यादव ने कभी किसी यूट्यूबर के साथ इस तरीके से नहीं किया है जिस तरीके से महेश पांडे के साथ पवन सिंह ने किया था। पवन सिंह का औकात दिखाने वाला महेश पांडे था, उसको खरीद लिया गया, उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना ट्रोल किया गया, और आज भी इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो खेसारी लाल यादव के बारे में पॉजिटिविटी नहीं दिखा पाता है, निगेटिविटी दिखाता है, सिर्फ पवन सिंह की पॉजिटिविटी दिखाता है। तो ये चीज़ें समझ में आती है। और रही बात पवन सिंह के बारे में, तो पवन सिंह इस तरीके का इंसान है, बुढ़ापे में उस तरीके का कुत्ते का हाल होगा जिस तरीके का इंसान है। क्योंकि ना जिसके पास पत्नी है ना बाप है, बताओ, ना अपने बाप को खुश कर पाया, मतलब क्या बताएं हम। और इस तरीके के चिंपैंजी तुम्हारे साथ रह रहा है और तुम्हारा सुपरस्टार कोई भाई है उसको तो वो गाली दे रहा है, और तुम उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के सेल्फी ले रहे हो, मज़े ले रहे हो। तो इससे दुर्भाग्य का बात क्या हो सकता है भोजपुरी के लिए, बताइए। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य का बात क्या हो सकता है हमारे भोजपुरी के लिए। ये भोजपुरी वाले को सबको जलन है कि यार कहाँ से आ गया ये खेसारी लाल यादव। क्योंकि खेसारी लाल यादव एक ऐसा पावरफुल इंसान है जो भोजपुरी में सबका हवा निकाल के रखता है, चाहे वो कोई भी सुपरस्टार हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से 2020 चल रही है, 2026 में कितने हिट गाने दिए हैं पवन सिंह। और मैं आप लोगों को बता दूं तो गिनती करवा दूंगा 10, 20, 15 का, इतने सारे गाने दिए हैं खेसारी लाल यादव। तो खेसारी लाल यादव बनने में पवन सिंह को 7वां जन्म लेना पड़ेगा।